जय मां कामाख्या। कामाख्या पीठ पे आपका स्वागत है मित्रों। यात्रा कुंडली में हम कैसे देखें। जन्म कुंडली में दैनिक छोटी यात्राएं तीसरे भाव से और लंबी यात्राएं या धार्मिक यात्राएं हम 9वें भाव से देखते हैं। इन भावों में चर राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो व्यक्ति सामान्य तौर पर यात्राएं करता रहता है। तीसरे भाव का संबंध यदि लग्न और 10वें भाव से हो तो व्यक्ति अपने दैनिक रोजमर्रा के कार्यों के लिए अथवा व्यवसाय के लिए यात्राएं करता रहेगा। जैसे नौकरी के लिए उसको नियमित रूप से अप डाउन करना या ड्यूरिंग जॉब उसको होगा। अगर 9वें भाव का संबंध लग्न और 12वें भाव से है तो व्यक्ति लंबी यात्राएं करेगा, लंबी दूरी यात्राएं करेगा अथवा विदेश यात्राएं भी करता रहेगा। और इन यात्राओं का उद्देश्य धार्मिक, उच्च शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय या घूमने फिरने के लिए भी हो सकता है। यात्रा की प्रवृत्ति उस भाव में स्थित राशि, उसके स्वामी ग्रह, भाव में स्थित ग्रह, भाव के कारक ग्रह और उन ग्रहों का संबंध यात्रा सूचक भावों से देखी जाती है। जन्म कुंडली में ग्रह और भाव का संबंध 4 प्रकार से देखा जाता है। विदेश यात्रा या धार्मिक यात्रा से संबंधित ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा पर भी निर्भर करती है। जन्म कुंडली का प्रथम भाव लग्न स्वयं का भाव होता है और उससे चतुर्थ भाव उस स्वयं के घर या निवास स्थान का भाव होता है और 10वां भाव कार्य, प्रवृत्ति, प्रकृति और उसके स्थान का कारक भाव होता है। किसी भी भाव से उसका 12वें भाव उस भाव से संबंधित विषयों की हानि करता है। जैसे लग्न से 12वां द्वादश भाव है, लग्न की हानि करेगा अर्थात कुछ कष्ट देगा। चतुर्थ से 12वां तृतीय भाव है, निवास से दूरी करेगा। द्वादश से 12वां भाव 9वां भाव है, दशम से 12वां भाव 9वां भाव है, कार्य स्थान को बदलेगा। 9वां भाव धर्म और भाग्य का भाव है, इसलिए इसे धर्म और लंबी यात्राओं का कारक भी माना जाता है। इसलिए सामान्यतः तौर पर 1, 3, 9, 12 भावों का संबंध यात्रा के साथ जोड़ा जाता है या उसको जोड़कर ही हम ये अनुमान लगाते हैं कि यात्राएं किस प्रकार की और किस प्रवृत्ति के साथ होगी। ज्योतिष में भाव और उनके स्वामी ग्रहों के संबंध 4 प्रकार के होते हैं। पहला, भावों के स्थित ग्रहों के बीच आपस में उन राशियों का परिवर्तन होना अर्थात ग्रहों के एक दूसरे के स्वामी वाली राशियों में स्थित होना। नंबर 2, भावों में स्थित ग्रहों के बीच में आपसी दृष्टि का संबंध होना अर्थात 2 ग्रहों का आपस में एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध स्थापित होना। नंबर 3, एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह की राशि में स्थित हो और उस राशि का स्वामी ग्रह अपनी राशि में स्थित हो और उस ग्रह को देख रहा हो। और नंबर 4, 2 ग्रहों का संबंध या 2 ग्रहों का एक साथ किसी भी राशि में स्थित हो अर्थात उनके बीच में युक्ति संबंध स्थापित होना। 2 शुभ ग्रहों का जिसमें पूर्ण चंद्रमा अशुभ प्रभाव से रहित हो, बुध, गुरु और शुक्र आपका आपसी संबंध फल की शुभता को बढ़ा देता है। 2 अशुभ ग्रह क्षीण चंद्रमा अशुभ प्रभाव युक्त बुध, मंगल, शनि, राहु और केतु का आपसी संबंध फल की अशुभता को बढ़ा देता है। शुभ और अशुभ ग्रहों का संबंध मध्यम फलदायक होता है। ग्रहों की प्रवृत्ति, प्रकृति और उसकी महादशा और अंतर्दशा की शुभता के विस्तृत अध्ययन के लिए आपको एक बार लघु पराशरी नामक ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। अब व्यक्ति के जीवन में चल रही वर्तमान महादशा और अंतर्दशा के स्वामी ग्रहों का संबंध लग्न और जिस यात्रा भाव से बनता है उसी भाव के कारक विषय के अनुसार यात्रा की प्रकृति होती है। जैसे यदि लग्न का संबंध 9 भाव और 10वें भाव में हो तो लंबी यात्रा के लिए विदेश यात्रा होगी। यदि लग्न का संबंध तृतीय और 10वें भाव में हो तो नजदीक की यात्रा या स्थानांतरण होता रहता है।
यदि लग्न का संबंध तृतीय भाव या दशम भाव या द्वादश भाव में हो तो घर से दूर स्थानांतरण होता है। यदि लग्न का संबंध 9वें भाव में हो तो 9 भाव और द्वादश भाव में हो तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा का संबंध यात्रा दिखाता है। यदि लग्न का संबंध 9 और 12वें भाव के साथ चतुर्थ भाव के साथ में भी हो, चतुर्थ स्थान से भी हो, तो व्यक्ति स्थानांतरण या यात्रा से वापस घर लौट आता है। यात्रा का निर्धारण जन्म कुंडली अथवा प्रश्न कुंडली दोनों से ही किया जा सकता है। मित्रों, आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। नई चर्चा के साथ पुनः मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।